ने फांसी लगाई है। उसको नहीं आने दे रहे, वो आने नहीं दिए, प्रेशर डाला नहीं आने दिए। ये सारी बातें नमस्कार, आवाज़ में आपका स्वागत है। मधुबाला पहुंचे हैं एक परिवार यहाँ मौजूद है, ये बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बजरंगी लाल। क्या हुआ है, कैसे यहाँ पहुँचे हैं आप? क्या हुआ है, किसकी डेथ हुई है? लड़के की। आपके बेटे की क्या उम्र है? 28 साल 27। शादीशुदा है? हाँ जी। तो बच्चे भी हैं? नहीं, बच्चे नहीं है। शादी कितना टाइम हो गया? 12 नवंबर को किया था। तो सुनने में आया सुसाइड किया है। हाँ जी। किस कारण से? अब उसने ससुराल में उसको मारा पीटा है, इसकी वजह से। ससुराल में मारपीट हुई है? किसने मारा है और क्यों? उसके परिवार वालों ने, सबने मिलकर मारा उसको। ससुराल के मतलब बहू के परिवार वालों ने मारा है? हाँ, कुछ लड़के बुला करके। क्यों, बहू साथ में नहीं रहती थी? बहू और वो दोनों साथ रहते थे, हम लोगों के साथ नहीं रहते थे। मतलब वो अलग कहीं रहते थे? वहीं किराए पे। ससुराल में किराए पे रहते थे? हाँ जी। तो फिर ऐसी कौन सी बात हो गई जो इतना बड़ा कदम उठा लिया? अब ये तो हम भी नहीं बता सकते। अच्छा, घर वालों को नहीं पता? कोई ऐसी आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी इनसे? मेरी बात हुई थी, हमारी मिसेज से बात हुई थी। अच्छा, हाँ, माँ से भी बात की तो क्या बताया, किस वजह से? मतलब मेरे को ससुराल वालों ने बहुत मारा है। ये कब बताया था? ये दुर्घटना होने से पहले। मतलब सुसाइड कब किया है? संडे को किया है। आज मतलब तीसरा दिन हो गया। हमें सोमवार को सुबह 10:30 बजे पता लगा। आपको अगले दिन पता चला? तो आपको किसने जानकारी दी? हमें पुलिस वालों ने और वहाँ के कुछ दोस्तों ने जानकारी दी। अच्छा, तो उन्होंने बताया था कि किस वजह से ये लोग इस तरह से व्यवहार करते थे, क्यों मारपीट की थी? ये सब उसने कुछ नहीं बताया हमें। कोई कुंदस, कोई वैसी थी, क्योंकि इस लड़की ने भाग करके ही शादी की, लव मैरिज थी इनकी। अच्छा, इनकी लव मैरिज थी। उसके तो मतलब क्या इस लव मैरिज से जो लड़की के परिवार वाले थे वो नहीं नाराज थे इस वजह से? तो उन्होंने आपके बेटे के साथ मारपीट की। क्या अपनी बेटी को नहीं बोला कुछ? बेटी को तो ले जाके कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, शादी को कितना टाइम हो गया था? वो कोई 12 नवंबर को हुआ है, 6-7 महीने में, 6 महीने। तो आपकी तरफ से मतलब रजामंदी थी? हाँ, लड़की हमारी तरफ से होती। घर पे हमने शादी करी है, उससे घर वाले कोई नहीं आए। तो मतलब ये बात वो पचा नहीं पाए कि लव मैरिज की है? लव मैरिज। तो क्या जाति का भी कुछ इस तरह का हो रहा है कि मतलब वो कुछ और? अगर ऐसा कुछ होता, जब हम सगाई करने गए थे तब ये बोल देते। आप लोगों ने मतलब पहले हमने सगाई करने गए, लव मैरिज हुई थी लेकिन एक अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके आप लोगों ने की थी? हाँ जी। तब ये परिवार शामिल था शादी में? नहीं, शादी में नहीं था। अच्छा, नहीं शामिल था। मतलब ये पहले से ही नाराज थे, वो नाराजगी अब जताई उन्होंने। तो बेटा इतना परेशान हो गया कि इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो अब क्या इतना मारा, बाहर से बंदे बुला करके मारेंगे तो बंदा कहाँ तक करेगा, कितना बर्दाश्त करेगा? किस तरह के चोट के निशान हैं आपके बेटे के शरीर पे? देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा, क्योंकि हमें ज़्यादा देर तक देखने नहीं दिया। अच्छा, आप लोगों खाली उन्होंने मिलाया, थोड़ा सा होगा, उसके बाद उठा के सीधा सिर्फ पहचान कराई है? हाँ। अच्छा, तो अब आपने कंप्लेंट कोई दर्ज कराई है पुलिस में? हाँ जी, कंप्लेंट करी है। हाँ, तो फिर क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस या क्या बताया गया? अभी हमारे को ऐसा कुछ नहीं बताया गया। अभी हमें कंप्लेंट करी है, FIR हो गई है। अब वो देखो क्या करते हैं। तो अब आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए, किस तरह का फैसला? हमारा बेटा तो चला गया, लेकिन हम ले चाहते हैं कि इन पर अच्छी से अच्छी कार्रवाई करी जाए, कड़ी से कड़ी। किस पे कार्रवाई कराना चाहते हैं? नाम बताएंगे आप? पूरा परिवार पे। परिवार में कौन कौन है? उसकी माँ है, उसकी 2 बहनें हैं और एक भाई है, मामा है, और कुछ लड़के बाहर से बुलाए थे वो है। तो ये बहनें शादीशुदा हैं या? एक बहन शादीशुदा, एक कुंवारी है। जी, तो जो आपकी जो बहू है वो मतलब सामने आई है, नहीं आई है? उसने कुछ बताया है, नहीं बताया? वो अभी तक उसको आने नहीं दिया। अच्छा, वो अभी अपने ससुराल में ही है। उसने भी किसी तरह से भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की आपसे? नहीं, उसके पास उसको वहाँ से आने नहीं दिया जा रहा। मतलब आप इसमें मानते हैं कि बहू की गलती नहीं है? नहीं, ससुराल वालों की जो बचाने की कोशिश भी करी थी, मारते थे। अच्छा, लेकिन उसको बचाने नहीं दिया, उसका साइड में कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद सब बंदे आ गए, लेडीज साथ गई थी, उसने बताया, तो उन्होंने कमरे में बंद करके उसको बहुत मारा। और अब उसको आने भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। तो पुलिस से सारी में मांग की है कि आपकी बहू को आपको सौंपा जाए? कुछ इस नहीं, तरह ये तो हमने मांग नहीं करी है। हम ये चाहते हैं कि ससुराल वाले पर कार्रवाई की सभी पे जो आरोपी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। जाए। जी, देख सकते हैं ये परिवार है और इनके बेटे ने जो अपने ससुराल वालों की मार से क्षुब्ध होकर इतना बड़ा कदम उठाया है और परिवार जो मांग कर रहा है कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात हमारे चैनल पर रखना चाहता है तो रख सकता है। जुड़े रहिए तमाम खबरों के लिए। नमस्कार। फरीदाबाद नगर निगम की महापौर श्रीमती परवीन जोशी ने स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत आज निगम मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित शपथ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पहुंची और सभी अधिकारी, पार्षदों और कर्मचारियों को स्वच्छता के प्रति शपथ दिलाई। इस अवसर पर उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि वह इस स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाने के साथ साथ पूरे फरीदाबाद शहर को इंदौर जैसा स्वच्छ शहर बनाने में मदद करें, क्योंकि यह फरीदाबाद शहर अपना शहर है और अपने शहर को स्वच्छ बनाने का हमारा सबका दायित्व है। आज रविवार को स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगर निगम के सभी जोन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर जॉइंट कमिश्नर द्विजा ने जानकारी देते हुए बताया कि 21 जून तक हर रोज़ स्वच्छता और पर्यावरण को शुद्ध रखने के संदेश देते हुए कार्यक्रम चलेंगे, जिसमें कूड़े के पृथक्कीकरण, कूड़ा निस्तारण के साथ साथ प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रयोग पर प्रतिबंध जैसे कई तरीकों से घरों को जीरो वेस्ट घर बनाया जाए आदि विषयों पर नगर निगम की तरफ से कार्यक्रम किए जाएंगे। और इस स्वच्छता पखवाड़े में शामिल होने वाले स्कूली बच्चों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से नगर निगम स्वच्छता पखवाड़े को सफल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए अलग अलग जगहों पर अधिकारियों की ड्यूटी सरकार के आदेशों के तहत लगाई गई है। अधिकारी अपने अपने जोन में स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और निगरानी करेंगे। इस दौरान फरीदाबाद नगर निगम की महापौर श्रीमती परवीन जोशी ने पत्रकारों से बातचीत भी की। स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत आज शपथ के साथ की गई है, कब तक चलेगा और क्या क्या इस स्वच्छता पखवाड़े में रहने वाला? हमारी ये प्लानिंग काफ़ी समय से चल रही थी। अभी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी ने सभी जगह आदेश दिए कि स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जाए। हम इसको करीब 15 दिन पहले चलाना चाह रहे थे, क्योंकि काफ़ी स्कूल्स, कॉलेज के बच्चे, टीचर्स, प्रिंसिपल्स इसके लिए तैयार हैं। उनका ये स्पेशल ऑफर्स आए थे कि मैम जो आप इंदौर का संकल्प लेकर चले हैं, जो हम सभी का सपना है, इसमें हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम तैयार हैं। हमारे बच्चे तैयार हैं। हम एक दिन हमें दे दीजिए एक स्कूल को और एक एरिया दे दीजिए आप। लेकिन अभी लू की प्रकोप बढ़ने गया था बीच में, आपको मालूम है। तो माननीय डीसी साहब की तरफ से एक सर्कुलर निकला कि सुबह 10 से 4 के बीच में हमारे नागरिक बिना आवश्यकता के बाहर ना निकले, क्योंकि हीट वेव के कारण बीमारियां तो थी, लू भी लग रही थी काफ़ी लोगों को, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंड कर दिया था। तो आज का हमने इसका शपथ समारोह रखा और जल्दी ही हम इसकी प्लानिंग करके इसको सुचारू रूप से स्टार्ट कर देंगे। कब तक चलेगा जी? जल्दी कर देंगे और आपको बता देंगे। मैम उठ रहा है, लेकिन जो खत्ते के अंदर जो कचरा है वो प्लास्टिक्स और बोतल्स का है। अभी जैसे आज भी हमने एक बहन आई थी जो कि ना उनका एनजीओ है, ना कुछ है, ना उन्हें कुछ लेना देना है। वो एक नागरिक होने के नाते उन्होंने कुछ सेल्फी पॉइंट्स भी बताए हैं जहाँ की कचरा इकट्ठा होता है। उनका भी यही आग्रह था कि प्लास्टिक्स और उनकी बोतल्स को आप बंद करवाइए। अभी नेक्स्ट टाइम हमारे यहाँ से आपको ये बोतल्स नहीं दिखाई देंगी। ये मैसेज सभी जगह चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ हम इजी उसमें कंफर्ट जोन में आने के बाद सोचते हैं कि इजीली जो चीज़ ये और पानी पकड़ा दिया, ना हमें ग्लास अरेंज करने की ज़रूरत है, ना पानी की ज़रूरत है। हाँ, पानी की प्योरिटी होती है, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक से इतने एसिड्स तो आ ही जाते हैं कि वो पानी की शुद्धता तो ख़त्म हो जाती है। तो वैसे भी ये चीज़ें डिज़ोल्व होने वाली नहीं हैं और इनको हमें पीछे से ही बंद करवाना होगा जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। लेकिन उसके साथ उससे पहले हमें इसके लिए ऑप्शन देना होगा। तो एनजीओ से हमारी बातें चल रही है, काफ़ी एनजीओ वो इस पर काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने घर घर थैला पहुँचाया था, उनका उद्देश्य भी यही था कि प्लास्टिक बैन किया जाए और जो कचरा जगह जगह उड़ता हुआ और हमारा गो मशीन को खाकर मृत्यु में को पा जाता है, उसके कारण से कि पीड़ादायी चीज़ें होती हैं कुछ, और नालों की सफाई में भी ज़्यादा वही कचरा निकलता है जो कि प्लास्टिक का होता है। तो जब तक हम इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे सफाई अभियान में भी दिक्कत आएगी। तो सभी नागरिकों से आग्रह है कि इन चीज़ों के लिए हमारा सहयोग करें और ध्यान भी रखें।